हे गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल में आप सभी का एक बार बहुत बहुत वेलकम है यार। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको मैंने एक महीने के अंदर जो भी कलेक्शन किया हुआ है स्टैटिक जीके का एंड करंट अफेयर्स का, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्ज़ाम में अब तक पूछे जा चुके हैं, वो चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का या फिर एनडीए का। तो बेसिकली मैंने सभी क्वेश्चंस को कलेक्ट कर लिया है और इस वीडियो में मैं पॉसिबल करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक जीके के सारे क्वेश्चंस इस बार कवर हो जाएं। और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, बैक टू बैक आपको हर टाइप के इसमें जो है क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे। और आपने जो मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया उस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप देख पाएंगे मेरे पास देखिएगा इतने सारे पेपर्स हैं और ये मतलब ऑलरेडी इसमें मतलब ओवरऑल जो है 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुका था और बाकी जो रिमेनिंग है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ। आपको सभी को पता होगा कि अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। तो आपको मैं बता दूँ वॉशिंगटन डीसी जो है वो पोटामेक नदी के किनारे पर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। और मैं बता दूं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी ये वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप लिंक करके आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद एक और है कि न्यूयॉर्क जो होता है वो किस रिवर के किनारे पर है, ठीक है। याद होगा आपको यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। तो न्यूयॉर्क भी पूछा जाता है ये किस रिवर के किनारे पर है। तो एग्जैक्टली कुछ प्लेसेस हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। न्यूयॉर्क जो होता है वो हडसन नदी के जो है वो किनारे पर है। यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके अंदर लॉस एंजल्स एक प्लेस है। इस प्लेस पर ही हमारे इंडिया का पहला योग विश्वविद्यालय बना है। ये मैं पिछली बार अभी रीड कर रहा था कुछ पेपर्स को, उसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन वो बना था। इसके बाद देखिएगा कुछ मैं आपको T20 कुछ क्रिकेट से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा कि ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर दुबई के अंदर है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो बर्कले साहब है, यानी कि ग्रेग बर्कले जो हैं वो ICC के हेड है। याद रखना ICC जो होता है वो दुबई के अंदर आता है, लेकिन BCCI ये हमारे इंडिया के अंदर आता है जिसके हेड सौरभ गांगुली हैं। और एक और बात ये भी याद रखें कि UAE से रिलेटेड जब भी आप याद रखेंगे यानी कि इसकी जो राजधानी है वो आबू धाबी है। और एक और चीज़ याद रखना कि दुबई के अंदर यानी कि UAE के अंदर ही जो हमारे फ्रांस से लिए गए थे राफेल विमान, सबसे पहले जो खेप आई थी उनका जो स्टॉपेज था वो UAE के अंदर था। एक और चीज़ याद रखें, ठीक है, यानी जो डसॉल्ट कंपनी थी वहाँ से हमने फ्रांस से जहाज़ को खरीदा था राफेल, और ये 4.5 जेनरेशन की जो है ये जहाज़ बनाए गए थे। अच्छा, अब T20 वर्ल्ड कप से भी रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ। देखिए, जैसा कि आप सबको पता हुआ कि T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था 2020 का, ये UAE के अंदर हुआ था। इसका 13 नंबर का संस्करण था। इसमें मुंबई इंडियंस जो वो जीत चुकी थी। अब आपको अभी कमेंट करना है कि एक्चुअल में हारी किसको थी, यानी मुंबई इंडियंस ने किसको हराया था। तो ये क्वेश्चन आप याद रखें। इसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा रन बनाए थे KL राहुल ने, और KL राहुल को ही ऑरेंज कैप जो है वो उससे नवाजा गया था, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे जो है फैक्ट हैं इनको आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। कौन सा संस्करण था अभी NTPC में पूछा जा चुका है, कौन सा संस्करण था जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है UAE के अंदर, ठीक है। तो याद रखेंगे। अच्छा, 2021 में T20 वर्ल्ड कप जो होगा ये भारत में होगा, और 2023 के अंदर जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा ये भी हमारे इंडिया में होगा। तो दोनों को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। अच्छा, इस बार का जो महिला T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ही जीत गई थी। इसमें ये ऑस्ट्रेलिया ने हमारे इंडिया को जो वो हरा दिया था। 13 अप्रैल 1919 के अंदर बैसाखी के दिन पर आपको पता है कि अंग्रेज जो उस टाइम पर वायसराय थे, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस टाइम पर लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। और एक और चीज़ याद रखना कि 19 अप्रैल 1919 के अंदर जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो निहत्थे जो लोग थे और रोलेक्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे। तो उस टाइम पर आपने एक चीज़ को देखा होगा कि प्रॉब्लम ये हुआ था कि जब रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया था तो उस टाइम पर एक सभा जो है आयोजित की गई थी, और उस आयोजित जनरल ओ डायर, उस टाइम पर मैं एक चीज़ ध्यान दिलाता हूँ, उस टाइम पर जो वायसराय थे वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे।
संतोष ट्रॉफी है, डूरंड ट्रॉफी है, ये सब जो होती है ये आपके फुटबॉल गेम से रिलेटेड ही होती हैं। एक आपको पता होगा फुटबॉल प्लेयर है सबसे बेस्ट है लियोनेल मेसी, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। कि इटली की राजधानी है रोम, तो रोम जो है वो किस नदी के किनारे पर है? जैसे आगरा और दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे पर है। होगा गलवान घाटी जो प्लेस है, यू नो दिस प्लेस कम्स इन लद्दाख, यू नो दिस इज आई थिंक नियर लद्दाख। मैं बात करता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो अभी रिसेंटली जब से लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना हुआ है तब से जो है वो RK माथुर साहब वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हुए हैं। इसके बाद यहीं पर एक पॉइंट को भी याद रखें कि लद्दाख प्लेस जो होता है वो एक UT बना दिया है, और अभी रिसेंटली 28 स्टेट हैं एंड 8 यानी 8 जो है वो UT बना दी गई हैं। पहले 9 थी, लेकिन मैं आपको बता दूं 26 जनवरी 2020 के अंदर दादर नागर हवेली और दमन दीप ये दोनों जो इनको मिक्स करके एक UT बना दिया। तो अभी ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि 8-9 UT ना होकर के अभी 8 UT यानी यूनियन टेरिटरीज ये इनको बना दिया गया। ये पिछली बार मुझे पता था, रेलवे का एग्जाम बच्चे दे रहे थे तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि गलवान घाटी अभी पता होगा कि इस घाटी पर जो है हमारे हिंदुस्तान और चीन के बीच में विवाद हुआ था। तो जैसे ही मैं इसका नाम ले लेता हूँ, देखो चीन का जो कैपिटल वो बीजिंग हो जाएगा। यहाँ पर जो एक करेंसी चलती है रेन मिनवी या युआन, अभी पता होगा कि यूपी पुलिस जेल वार्डर का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि चीन की करेंसी का क्या नाम है, तो वहाँ पर जो ऑप्शन था वो युआन नहीं था, वहाँ पर रेन मिनवी दे रखा था। तो बच्चे ज़्यादातर युआन याद रखते हैं, लेकिन इस चीज़ को भी आप याद रखें कि रेन मिनवी ये भी एक जो है वहाँ की करेंसी है। तो इन करेंसी को भी थोड़ा सा आप याद रखें, ये अच्छे क्वेश्चन है। एक और पूछा गया था यानी अफगानिस्तान, जहां पर आपको पता होगा कि सलमा डैम, फ्रेंडशिप डैम जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है वो बनाया जाएगा, और अभी उस पर काम भी चालू हो गया है। तो ये जो आपको पता अफगानिस्तान जो है ये हमारे देश का ऐसा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा हमारे देश से बहुत कम लगती है, जबकि बांग्लादेश ऐसा देश है जहां से 4096 किलोमीटर की जो है वो सीमा रेखा हमारे देश के साथ साझा होती है। और एक और चीज याद रखना, यानी कि त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से जो है वो घिरा हुआ है। तो इनको थोड़ा थोड़ा सा आप याद रखिएगा। यहाँ पर हम रेखाओं की बात कर रहे थे, तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है वो मैक-मोहन यानी कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये इसे बोला जाता है, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है इसे रेड क्लिफ सीमा रेखा बोला जाता है। एक और चीज देखिए, सीमा रेखा जब दो देशों को डिवाइड जो है विभाजित करती हैं तो इनको थोड़ा आप याद रखना। जैसे हमारे अंडमान और निकोबार को अलग करती है 10 डिग्री, अंडरस्टैंड, एंड अमेरिका एंड कनाडा को अलग करती है 49 डिग्री, एंड उत्तरी कोरिया एंड दक्षिणी कोरिया, अच्छा ठीक है, उसको अलग करती है 38 डिग्री, एंड दक्षिणी कोरिया की राजधानी है सियोल। ये पिछली बार पेपर में आया था। आपको पता होगा 1954 के अंदर पंचशील समझौता किया गया था भारत और चीन के मध्य में। तो हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ की लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो जो है वो सबसे कम है, जबकि केरल का सबसे ज्यादा है। तो दोनों का रेशियो जो है वो थोड़ा सा आप याद रखना। जनसंख्या घनत्व की बात करता हूँ तो बिहार राज्य है जिसके अंदर सबसे ज्यादा घनत्व है, जनसंख्या घनत्व, लेकिन इधर ही अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी जो है ये जो है जो असम की राजधानी दिसपुर है और ये अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, तो उसका जो जनसंख्या घनत्व डेंसिटी है वो थोड़ा सा कम है। लेकिन यहाँ मैं बात करता हूँ कि जैसे दिल्ली है, अंडरस्टैंड, जो केंद्र शासित है उसमें क्या है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, लेकिन इधर ही अंडमान एंड निकोबार के अंदर सबसे जो है कम जनसंख्या घनत्व देख कि भारतीय मतदाता दिवस जो होता है वो कम मनाया जाता है। तो याद रखना 25 जनवरी को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि शास्त्रीय भाषाओं के ऊपर एक क्वेश्चन बना था, मैंने कई बार पब्लिक में जाकर के स्टूडेंट से पूछता हूँ। तो देखिए शास्त्रीय भाषाएं जो होती हैं वो 6 भाषाएं हैं, और शास्त्रीय भाषा में याद रखना कि सबसे पुरानी जो शास्त्रीय भाषा है ये तमिल है, लेकिन यहीं पर सबसे नई जो शास्त्रीय भाषा है वो उड़िया है। एक और चीज मैं बता दूं, संस्कृत जो है वो शास्त्रीय भाषाओं के अंदर है लेकिन हिंदी नहीं है। तो ये चीजें आप थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, इसमें आप गलती मत करिएगा। अब मैं बात करता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्कशन करता हूं। देखिए जब ये राष्ट्रीय 1885 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब ये बनी थी तो उस टाइम पर अंग्रेज वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, उस टाइम पर ये वायसराय थे। और एक और बात,
इस कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो अंग्रेज पर्सन ने की थी, उनका नाम था A.O. ह्यूम। कि एलपीजी के अंदर गंध होती है उसका मेन कारण होता है मिथाइल मरकैप्टोन। तो ये गैस भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। आपको पता होगा कि भोपाल के अंदर ये गैस त्रासदी हुई थी, उस त्रासदी में जो है वो कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। और कि कर्नाटक के अंदर शरावती नदी है, तो शरावती जो नदी है वहाँ पर जोग वाटरफॉल है, इसी का एक और नाम है गरसप्पा वाटरफॉल। अच्छा, यहाँ पर वाटरफॉल का एक सवाल मैं बता देता हूँ कि अमेरिका और कनाडा की जो सीमा रेखा है 49 डिग्री, वहीं पर नियाग्रा जलप्रपात है। और एक और बात बताऊं, जो 5 जो झील हैं ये भी अमेरिका और कनाडा की जो है सीमा रेखा पर हैं। जैसे सुपर मिशिगन है ई आंटी, तो ये वाला एक आपने कोटेशन पढ़ा होगा, तो इन्हें सुपीरियर है। अब मिशिगन झील है, तो इस तरह से जो झील है ये भी जो है सीमा रेखा पर हैं दोनों देशों की पर। एक और चीज बता देता हूँ कि कनाडा की जो राजधानी वो ओटावा है, अंडरस्टैंड, एंड अमेरिका की जो है वो वॉशिंगटन जो है डीसी है, और ये पोटामेक नदी पर है, अंडरस्टैंड। एंड वॉशिंगटन डीसी के अंदर ही वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि IMF, इन दोनों की जो है वो हेडक्वार्टर ये भी वहीं पर आपने बेसिकली देख रखा होगा। यहाँ पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको पता होगा ये सबसे पहले फ्रांस में लागू हुई थी, कनाडा का मॉडल था। इसमें 101वां संविधान संशोधन था, 122वां संशोधन बिल ये पेश किया गया था संसद के अंदर। और इस संविधान संशोधन जब पूछा जाए तो वो 101वां संविधान संशोधन है। अच्छा, भारत के अंदर क्या होता है कि असम राज्य था जिसके अंदर सबसे पहले GST को जो है वो लागू किया गया था। एक फैक्ट और आप याद रखें, इसके अंदर 4 स्लैब्स हैं, 4 स्लैब्स दिए गए थे। और सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि GST जो है वो एक इनडायरेक्ट जो है वो कर होता है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये अप्रत्यक्ष कर की कैटेगरी में आता है। एक चीज और याद रखना कि फॉरवर्ड ब्लॉक आपने सुना होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक जो होता है वो 1939 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने इसकी जो है वो स्थापना जो वो की थी। एक और चीज याद रखना, एक डेट काफी ज्यादा पूछी जाती है कि 1829 के अंदर सती प्रथा का जो अंत किया था, ये जो है वो काफी विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय इन दोनों के प्रयासों से 1829 के अंदर सती प्रथा का जो वो एंड किया गया था। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको थोड़ा आप याद रखिए। एक मैं यहीं पर सवाल करता हूँ, बाबरनामा ये कई बार रिपीट हुआ है कि बाबरनामा जो बुक है इसके जो लेखक हैं वो आपको मुझे बताना है। जैसे याद रखना मुद्रा राक्षस है, इसके विशाखदत्त होते हैं। एक और चीज याद रखना कि जो लंदन है वो किस रिवर के बगल में है, तो इस सवाल का जवाब है टेम्स नदी। तो इनको आप याद रखना, कभी आपको ये भूलना नहीं है, ठीक है। एक और सवाल यहीं पर है कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ये NC के एग्जाम में पूछा गया था, तो सुकुमार सेन थे। और भाषाओं के बारे में कौन सी अनुसूची है, ये 8वीं अनुसूची है। दल बदल से रिलेटेड कौन सी अनुसूची है, वो है 10 है। शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में किया जाता है। अगर राज्य जैसे 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं, तो इनका जो विवरण है वो अनुसूची 1 में दिया गया है। एंड शपथ जब लेते हैं, जैसे राष्ट्रपति लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट लेता है, तो ऐसे में जो शपथ का विवरण है वो अनुसूची 3 के अंदर है। तो ये जो कुछ सवाल होते हैं जिन्हें हम बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हमको इन सभी जो है पॉइंट्स के ऊपर हमको डिस्कशन करना चाहिए। एक और चीज मैं बता देता हूँ, अगर वेद के बारे में कभी सवाल आए तो वेद का सिर्फ 3-4 चीजें ही आपको याद रखनी। जैसे वेद कितने होते हैं, 4 प्रकार के। सबसे पुराना वेद हो जाएगा ऋग्वेद, एंड जादू टोना वाला जो वेद होता है वो अथर्ववेद होता है। एंड संगीत के बारे में जो जिस वेद के अंदर उसका उल्लेख मिलता है ये भी सामवेद है। तो बेसिकली वेद से पुराणों की संख्या 18 है। तो इन सवालों के जो जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, बस मेरा मोटिव है कि आपको एक बार उसका रिवीजन हो जाए। एक और चीज याद रखना कि जो टिटिकाका झील है, आपने पढ़ा होगा, एकांगुआ जो चोटी है दक्षिणी कोरिया की, दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है एकांगुआ। तो वहीं पर दक्षिण अमेरिका में ही टिटिकाका झील है। इस झील को भी आप याद रखें। एक और चीज जैसे जो बेकाल झील है, ये सबसे गहरी झील है जो रूस एशिया के अंदर पड़ती है, ये सबसे गहरी झील है। कैस्पियन झील है, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, अंडरस्टैंड। तो ये सवाल जो है वो आपको परेशान नहीं करनी चाहिए। जैसे अलास्का और यूरोप को अलग करती है वो कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि है। सुमात्रा और मलेशिया को जो अलग करती है ये मलक्का जल संधि है। भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है वो पाक जल संधि है।
और आपके श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो गोटाबाया राजपक्षे हैं, वहीं पर उनके जो प्रधानमंत्री है वो महेंद्र राजपक्षे हैं, जबकि दोनों भाई हैं। अंडरस्टैंड? तो दोनों भाई भाई की सरकार है श्रीलंका के अंदर। कि 1923 के अंदर स्वराज पार्टी बनी थी और ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर के ये जो है वो पार्टी बनाई थी। ये बनाई थी इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर। यहीं पर जब मैं इलाहाबाद का नाम लेता हूँ तो उसका नाम प्रयागराज हो गया है। और एक और बात, इलाहाबाद के अंदर एक पार्क है, याद आ गया, एल्फ्रेड पार्क है। तो एल्फ्रेड पार्क इन कम्स इन प्रयागराज। ओके, प्रयागराज दिस इज अ लेटेस्ट नेम ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद जो संगम होता है, जहाँ पर तीन नदियां गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, संगम भी है। चित्तरंजन दास को देशबंधु की उपाधि दी गई है। एंड सूडान की राजधानी है खार्तूम, एंड क्यूबा की राजधानी हवाना, और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। तो इन तीनों चारों को आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। ये ज्यादा डिफिकल्ट जो है वो क्वेश्चंस नहीं है। एक और चीज यहीं पर मैं बता देता हूं कि पहली बौद्ध संगति हुई थी आपका राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली के अंदर कि 9 अगस्त 1942 के अंदर। आपको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो स्टार्ट हुआ था। एंड उस टाइम पर जो अंग्रेज वायसराय थे, हेड थे, वो भी लिन लिथगो थे। तो दिस इज अ बेसिक फैक्ट एंड यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून बोला था। एंड रॉलेट एक्ट जो आया था ये 1919 के अंदर ही आया था। इसे बोला जाता है ना दलील ना अपील का कानून। अंडरस्टैंड? एंड इसी कानून के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 के अंदर, जिस टाइम पर जो अंग्रेज वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे याद रखना है। एक और चीज देखिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपाती वाटरफॉल है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये कावेरी नदी पर है कर्नाटक के अंदर। और मैं एक बार अगेन आई वांट टू डिस्कस वन थिंग विच इज वेरी वेरी लेटेस्ट क्वेश्चंस। आपको पता होगा कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया ये बोला जाता है श्रीधरन को, ये मेट्रो मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। शक्ति का बंटवारा 7वीं अनुसूची में है। वायुमंडल की परत जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है ये ओजोन परत है। एंड ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। ये प्रोटोकॉल रिलेटेड टू ओजोन लेयर, एंड ओजोन लेयर जो होता है वो यूवी रेजेस को रोकने का काम करती है। यहीं पर एक चीज और मैं बता देता हूँ कि हैदराबाद, आपको पता होगा एक ऑपरेशन याद आ रहा होगा आपको, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो 1948 के अंदर हैदराबाद में चलाया गया था, क्योंकि हैदराबाद के राजा ने मना कर दिया था हैदराबाद को भारत में विलय करने से। तो ऑपरेशन पोलो 1948 के अंदर इसे शुरुआत किया गया था। एंड निजामों का शहर बोला जाता है हैदराबाद को, जबकि नवाबों का शहर बोला जाता है लखनऊ को, जो कि यूपी की कैपिटल है। जेंडर पार्क अभी पता है, कोझिकोड केरल के अंदर जो है वो जेंडर पार्क बनाया गया है और ये देश का पहला है। इसके बाद ही ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में आपने सुनी होगी। मैं कई बार पूछता हूँ कि यूपी का नेशनल पार्क बताइए, तो वो दुधवा नेशनल पार्क के लखीमपुर खीरी के अंदर पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। बाल्मीकि बिहार के अंदर है। हेमिस नेशनल पार्क जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये लद्दाख के अंदर आया जाता है। लद्दाख के गवर्नर है लेफ्टिनेंट R.K. माथुर साहब। यहीं पर मैं बात कर देता हूँ कि सबसे पहला जो नेशनल पार्क था वो जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जिसका नाम है हेली नेशनल पार्क। ये भारत का पहला नेशनल पार्क था। इधर ही सबसे छोटा जो है वो साउथ बटन नेशनल पार्क है, जो कि अंडमान निकोबार में आता है। और अंडमान निकोबार के अंदर ही भारत की पहली सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र है, जो कि बैरन ज्वालामुखी है। नारकोंडम भी है लेकिन वो असुप्त है, जो कि सक्रिय नहीं है। तो ये दो ज्वालामुखी हैं जिसमें से एक एक्टिव है। ये सिर्फ हमारे अंडमान निकोबार में है। कि चंद्रयान 2 जो है इसके रोवर का नाम था प्रज्ञान, एंड इसके लैंडर का नाम था विक्रम। एंड आपको पता होगा चंद्रयान फर्स्ट जो कि 2008 के अंदर जो है वो चला था, एंड ये लॉन्च किया गया था PSLV C11 से, इसे जो है वो लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान फर्स्ट हो या फिर सेकंड हो, ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। बारदोली सत्याग्रह है, बारदोली सत्याग्रह हुआ था गुजरात के अंदर। इसकी डेट आपको इतना तो लिखना ही है। एंड राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है जो अनुच्छेद 3 के अंदर है, होगा वीर सावरकर एयरपोर्ट। ये भी अंडमान निकोबार के अंदर ही आता है। कि 2000 के नोट पर क्या डायमेंशन होता है, तो डायमेंशन याद रखना 66 गुणा 166 mm। DRDO के बारे में अगर कभी आपसे कोई पूछे तो याद रखना 1958 के अंदर स्थापना, दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है। एंड ये जो सतीश रेड्डी साहब हैं ये इसके हेड हैं वर्तमान। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अभी जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, ये पूछा जा सकता है आपसे। और इसे याद रखना
प्रसून जोशी जो है वो इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। यहीं पर सेबी इसके भी जो अध्यक्ष हैं वो अजय त्यागी हैं कि 1955 के अंदर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम पड़ा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनी थी 3 बैंकों के विलय से। बता देता हूँ कि सर्वदाता ओ ग्रुप है ना, इसको याद रखना, ये O- होता है, जबकि सर्वग्राही जो ब्लड ग्रुप होता है वो AB होता है। एंड चोरा चोरी जो कांड हुआ था वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, एंड ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। एंड असहयोग आंदोलन हुआ था वो 1920 के अंदर हुआ था। एक और चीज़ आपने देखा होगा, फूलों की खेती जो होता है फ्लोरिकल्चर में होता है, सब्जियों का अध्ययन होता है वो ओलेरिकल्चर में होता है। एंड पहली किसान रेल जो होती है वो 7 अगस्त 2020 को। तो इस टाइप की जो भी स्टैटिक में बनती है इनको आप याद रखना। काफ़ी क्वेश्चंस हैं, मैं आगे आपको जल्दी से डिस्कस ज़रूर करूँगा। आज की वीडियो में बस यही ख़त्म कर देता हूँ। बहुत सारे सवाल जवाब, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस होंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस तरह की स्टैटिक जीके आपको पसंद आ रही है, रैंडमली बहुत सारे क्वेश्चंस का समावेश इस वीडियो में किया गया है, तो आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि सर आप 2-3 दिन में इस तरह की वीडियो जो है वो ज़रूर डाल दिया करें, ताकि स्टैटिक जीके का एक बार जल्दी से रिवीजन हो जाए और जो भी मेरे पास हैं 1500 से 2000 क्वेश्चंस वो मैं आपको एग्जाम से पहले दे सकूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करके मोटिवेट ज़रूर करें इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।